भारतीय जनता पार्टी जो कई वर्षों बाद आज जो है प्रतिनिधित्व स्थापित करने का मौका पाई है, इस बार यदि हटेगी तो सदैव के लिए वो समाप्त हो जाएगी। जो समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी का दर्जा दे रही है वो स्वयं खत्म हो जाएगी। कबीर नगर में धरातल पर कोई भी इस सरकार का कोई काम नहीं हुआ है। आप पता लगा सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं किया इन लोगों ने कि बाहरी भगाओ जिला बचाओ, उस उद्देश्य की पूर्ति हम किसी कमजोर व्यक्ति को सपोर्ट करके नहीं कर पाएंगे। आज जब यहाँ पर ये मामला आया कि बाहरी भगाओ जिला बचाओ, या तमाम जो अधूरे काम हैं जो नहीं हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सरकार में तमाम काम हुए थे। अगर यहाँ जनता हम लोगों को चुनती है तो वो काम अधूरे जो पड़े हुए हैं उनको पूरा करेंगे। हम लोग श्री भालचंद्र यादव के अनुयायी रहे और जिला बाहरी भगाओ जिला बचाओ का नारा स्वर्गीय श्री भालचंद्र यादव ने दिया। ये हमसे बड़े नेता हैं, क्योंकि प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमें भी प्राउडफुल होता है कि भाई हमारे इस इलाके में एक गरीब का बेटा, एक प्रजापति समाज का बेटा अगर इतना नाम कर रहा है तो हम लोग भी चाहे कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। निषाद की तरह कल को जो है एसी में मौज न लेने लगिएगा। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के संभ्रांत लोगों के मान सम्मान सुख दुख पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। एकदम पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग पूरे विश्वास के साथ चल रहे हैं कि परवीन निषाद को इस जिले से भगा करके ही दम लेंगे। नमस्कार, मौजूद हो जनपद संत कबीर नगर के लोकसभा 62 के दनघटा विधानसभा में, और आपको बता दें कि ये तमाम समाजवादी कार्यकर्ता लोग हैं कि जो यहाँ पर पुत्सर ग्राम पंचायत में आकर बैठे हुए हैं। और पुत्सर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ के अध्यक्ष जी हैं जिनके नाम से यहाँ पर इस पूरे इलाके का पहचान होता है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रजापति जी हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज ये समाजवादियों के साथ कैसे? मैं अनिल कुमार प्रजापति, निवासी जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। आज हमारे निवास स्थान पर समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रत्याशी आदरणीय श्री पप्पू निषाद जी आप लोग आए हैं और अपने चुनाव के लिए हमसे समर्थन चाहते हैं, प्रजापति समाज का समर्थन चाहते हैं। इस उद्देश्य से आप लोग आए हैं। आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि अनिल प्रजापति छात्र जीवन से प्रजापति समाज में अपना सर्वस्व समय न्यौछावर करते हुए काम कर रहा है। और हाल ही में दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में पूरे देश के 83 संगठन के जिम्मेदारों ने इकट्ठा होकर के एक समन्वय समिति का गठन किया। चूंकि हमारा प्रजापति समाज अलग अलग टुकड़ों में बंट करके, अलग अलग धड़ों में बंट करके अब तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिनका एकीकरण नेशनल लेवल पर होने जा रहा है। और उसका ये डिसीजन हुआ था, क्योंकि इस समाज की सबसे बड़ी विडंबना 1957 से आज तक यह समाज लोकसभा विहीन है। और इस समाज के माथे पर सबसे बड़ा कलंक यही है कि हमारा कोई संसद प्रतिनिधित्व नहीं है। पूरे देश का समाज आशा भरी नजर से इस चुनाव में देख रहा था कि हमारा कोई संसद सदन में पहुंचे। और आप सभी लोग जानते भी हैं, सभी पत्रकार बंधु या जागरूक व्यक्ति जानते हैं इस बात को कि लोकसभा चुनाव के लिए अधिकृत रूप से मेरा पूरा समाज तन मन धन से, रुपया पैसे से खड़ा था कि अनिल प्रजापति को किसी तरीके से सदन में भेजा जाए। मैंने प्रयास भी किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी हमने पत्र दिया। आदरणीय पप्पू निषाद जी गवाह हैं, इनको पता है कि हम दावेदारी कर रहे थे। हमारे समाज के जो लीडर हैं सब लोग जान रहे हैं कि हम लगे थे। और भारतीय जनता पार्टी को भी पत्र हमारे संगठन की तरफ से गया था। लेकिन विडंबना समझिए या दुर्भाग्य समझिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जबकि बहुतायत 2-3 पंचवर्षीय से प्रजापतियों का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक भी टिकट प्रजापति समाज को नहीं दिया। उसके एवज में इंडिया गठबंधन ने हमारे संगठन के जो संरक्षक हैं आरबी प्रजापति, जो पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं, खजुराहो मध्य प्रदेश से इंडिया गठबंधन ने उनको समर्थन दिया है। एक कैंडिडेट हमारा लड़ रहा है खजुराहो मध्य प्रदेश से, और बसपा से भी हमारे 2 कैंडिडेट हिसार हरियाणा और मुजफ्फरनगर से हमारे संगठन के साथी, यानी 5 लोगों में जो डिसाइड थे उसमें अनिल प्रजापति और एक पूर्व विधायक गोविंद प्रजापति हैं पालनपुर गुजरात के, 2 लोग वंचित रह गए। बकिया 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का भाग्य आजमा रहे हैं।
संजोग रहा या मेरे परिश्रम में कुछ कमियां रही हो, मैं उस बेस पर, उस सिस्टम पर अपने आप को लाइन अप नहीं कर पाया। फिलहाल मेरा प्रयास है कि यदि समाज के लोग मुझसे प्रतिनिधित्व की उम्मीद रखते हैं तो मैं पूरा प्रयास करूंगा। आज मेरे घर पर आदरणीय श्री पप्पू निषाद जी, श्री केडी यादव जी के सौजन्य से यहाँ जो उपस्थित हुए हैं समर्थन के लिए लोकसभा चुनाव में, तो आप सभी पत्रकार बंधु बहुत कायदे से जानते हैं कि इंजीनियर प्रवीण निषाद को हम लोग संकल्प लिए हैं कि इस बार किसी भी दिशा में उनको यहाँ सांसद नहीं रहना है। चूंकि हम लोग श्री भालचंद यादव के अनुयायी रहे और जिला बाहरी भगाओ जिला बचाओ का नारा स्वर्गीय श्री भालचंद यादव ने दिया था, जो पूर्वांचल के नजीर रहे और हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। हम लोगों के जेहन में वहीं से ये टीस थी कि लगातार 15 साल से संत कबीर नगर की धरती पर बाहरी प्रत्याशी आकर के अपना कब्जा जमा लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के गरीब कमजोरों की सुधि कभी कोई लेने का काम नहीं किया। इस बार हम लोग संकल्पित मन से लगभग 2.5-3 महीने से योजनाबद्ध तरीके से प्रवीण निषाद को हराने के लिए पूरी शक्ति लगाए हैं। आप लोग गवाह हैं, भंडा में अभी हमारा एक कार्यक्रम हुआ है प्रवीण जी के खिलाफ, और ये जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, जो बगावत का स्वर छेड़ा हूं, इसमें किसी से न कोई डर है न किसी से कोई भय है। एकदम पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग पूरे विश्वास के साथ चल रहे हैं कि प्रवीण निषाद को इस जिले से भगा करके ही दम लेंगे। और उसके एवज में हमारे समाज का जो फैसला था, टिकट नहीं तो वोट नहीं फार्मूले पर मेरा पूरा समाज 3 चरण में काम कर चुका है। आगे भी वो योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ हमारी जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वो सांसद प्रवीण निषाद जी को यहाँ से हराने की और यहाँ से भगाने की प्रतिष्ठा हमारी दांव पर लगी है। तो हमारे जिला जवार के जो संभ्रांत लोग हैं, जो परिचित हैं, जो शुभचिंतक हैं या जो हमारे हित मित्र हैं, अनुयायी हैं, उनका एक कथन है कि अनिल जी थोड़ा सा इस विषय पर विचार किया जाए कि यदि प्रवीण निषाद को आप हराना चाहते हैं या जिले से हटाना चाहते हैं तो क्यों न जो कैंडिडेट उनके नियरेस्ट हो, सेकंड फाइटर की स्थिति में हो, जो उनको हरा करके सदन में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करने की स्थिति में, उनको समर्थन करने का थोड़ा सा विचार किया जाए। इस संबंध में हमारे बड़े भाई जो हमेशा हम नौजवानों को मार्गदर्शन देते रहे हैं, आदरणीय पूर्व विधायक दशरथ चौहान जी हैं, हमारे राजनीतिक गुरु हैं, तो केडी यादव जी से हमारी वार्ता हुई। इन्होंने भी हमको काफी प्रेरित किया कि अनिल भाई मान लीजिए चुनाव बहिष्कार करना या नोटा दबाना वो अलग की चीज है, यदि थोड़े वोट से हमारा कैंडिडेट कल को डिफर होता है तो आपको भी पछतावा रह जाएगा कि बड़ी गलती हुई, हमको नोटा नहीं दबाना चाहिए था। तो आप सभी लोगों से मैं आज इस चैनल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि मंशा हमारी स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। और थोड़ा सा मान लीजिए आज पप्पू निषाद जी यदि मेरे घर पर न आए होते, चूंकि कैंडिडेट ये भी रहे, टिकट ये भी मांग रहे थे, टिकट मैं भी मांग रहा था, मेरे पास पूरे प्रजापति समाज का समर्थन था, मैं कहीं न कहीं उस मामले में आपसे 20 हूं। लेकिन संजोग है भाई, आपका त्याग रहा, आप समाजवादी पार्टी में निष्ठा और ईमानदारी से रहे। आदरणीय अखिलेश जी को जो समझ में आया उन्होंने निर्णय लिया, हम उनके निर्णय का कोई रोध प्रतिरोध नहीं रखते हैं, लेकिन आशा रखते हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी समाजवादी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सच्चाई है, 1585 के यदि सिस्टम को देखा जाए या पीडीएफ फार्मूला को देखा जाए तो आप लोगों को संरक्षक बन करके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और पिछड़े समाज के जिन वोटों पर भारतीय जनता पार्टी आज एक छत्रपूर्ण बहुमत की सरकार बना करके तानाशाही हुकूमत कर रही है, उन वोटों पर कब्जा करने का यही एक तरीका है कि अति पिछड़े समाज के नेताओं को, इनके जागरूक लोगों को जब आप लोग आगे करके मान सम्मान और प्रतिनिधित्व और भागीदारी देने का काम करेंगे तो अपने आप भारतीय जनता पार्टी जो कई वर्षों बाद आज जो है प्रतिनिधित्व स्थापित करने का मौका पाई है, इस बार यदि हटेगी तो सदैव के लिए वो समाप्त हो जाएगी। जो समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी का दर्जा दे रही है वो स्वयं खत्म हो जाएगी। इस नाते आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को, लोकसभा की जनता को और आदरणीय
प्रत्याशी महोदय को और अपने दरवाजे पर उपस्थित आप सभी बड़े वरिष्ठों, संभ्रांत साथियों, नौजवान क्रांतिकारी साथियों को हम आश्वस्त करते हुए स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि आज ये आप जो आए हमारे घर पर अपनी बात रखे, अब इस पर एक सिंपैथी बनी। मैं इस बात को अपने समाज और संगठन के बीच में रखूंगा, क्योंकि मुझे समाज के लोगों ने एक जिम्मेदारी दिया है और आज जो मेरी पहचान है, जो मेरी कीमत है, मेरे समाज के बदौलत है, मेरे लोगों के बदौलत है, मेरे समर्थकों के बदौलत है। मैं उनके बीच में बात को रख करके और बहुत जल्द एक फैसला लेकर के और एक विराट कार्यक्रम जो है, जो मैंने 2 तारीख को सरजू नहर कॉलोनी में जो मैंने संकल्प लिया था और ऐलान किया था कि बहुत जल्द हम और मनरेगा संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अंबिका प्रसाद श्रमिक और इसके अलावा 5-7 जातियों के जैसे नाई समाज के लोग, गणिरिया समाज के लोग, विश्वकर्मा समाज के लोग, बड़ई समाज के लोग, लोहार और तमाम चौरसिया समाज के सिद्धनाथ जी हैं, हमसे बात हुई है। 20 नेता जो है पिछड़े समाज के हैं, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि अनिल जी आप योजना बनाइए और एक ऐसा कार्यक्रम जिले पर होने जा रहा होगा। संजोकर यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वहीं परवीन निषाद दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे और ईश्वर ने चाहा तो पप्पू निषाद को भारी मतों से हम लोग जिता करके सदन में भेजने का काम करेंगे। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से भी आज पूरे समाज के सामने, सबके सामने ये बता रहा हूं कि सदन में यदि यहाँ की जनता आपको भेजने का काम करेगी तो आप भी परवीन निषाद की तरह कल को जो है एसी में मौज न लेने लगिएगा। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के संभ्रांत लोगों के मान सम्मान, सुख दुख पर आपको खड़ा होना पड़ेगा, ताकि एक अच्छे लीडर की तरह हम लोगों को ये अच्छा महसूस हो कि हमने किसी को भगाया और किसी को यदि स्थापित किया तो उस व्यक्ति ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए और अच्छा शासन चलाया। उसके जितना बन पड़ा वो समाज के लिए, जनता के लिए किया। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज। प्रजापति जी, अध्यक्ष जी, आप कहे हैं कि यहाँ बाहरी भगाओ। जनपद संत कबीर नगर में लोकसभा 62 में देखा जाए तो कुल 11 प्रत्याशी जो है नामांकन किए हैं, जिसमें से जनपद संत कबीर नगर के 2 प्रत्याशी हैं। एक समाजवादी पार्टी से पप्पू निषाद, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, और दूसरा निर्दल प्रत्याशी आनंद कुमार गौतम। तो आप पप्पू निषाद को क्यों समर्थन दे रहे हैं, आनंद गौतम को क्यों नहीं? देखिए, पप्पू निषाद जी से हमारे पुराने संबंध है और हम लोग शुरू से सामंतवादी व्यवस्था के विपरीत संघर्ष करते चले आए और अति पिछड़े समाज की धारणा से हम लोग सदैव काम करते रहे हैं। आपसे हमारे पुराने संबंध है, हमारी बातचीत होती रही। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चुनौती हमारी है कि बाहरी भगाओ जिला बचाओ, उस उद्देश्य की पूर्ति हम किसी कमजोर व्यक्ति को सपोर्ट करके नहीं कर पाएंगे। जब भी कर पाएंगे, जो सेकंड पोजीशन में मजबूती से टक्कर लेने की स्थिति में रहेगा उसी से कर पाएंगे। और हमारे तमाम हित मित्र, तमाम सगे संबंधी और तमाम शुभचिंतक इस बात के लिए कह रहे हैं कि अनिल जी इस पर विचार किया जाए, इस नाते ऐसा निर्णय लिया गया। केडी जी, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी में आपका वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती होती है, क्या कहना चाहेंगे आज इस समाज का भी आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं वरिष्ठ नए पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं कार्यकर्ता की हैसियत से ही काम करता हूं। रही बात आज भाई, हम लोगों के साथी हैं, बहुत पुराने साथी, हम लोग कई बार आपस में जिला पंचायत सदस्य भी लड़े हैं और ठीक है, हम जीते ये हारे, फिर इन्होंने संघर्ष किया। आज ये हमसे बड़े नेता हैं, क्योंकि ये प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमें भी प्राउडफुल होता है कि भाई हमारे इस इलाके में एक गरीब का बेटा, एक प्रजापति समाज का बेटा अगर इतना नाम कर रहा है तो हम लोग भी चाहें कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आज जब यहाँ पर ये मामला आया कि बाहरी भगाओ जिला बचाओ या यहाँ का लोकसभा बचाओ, तो इसमें हम लोगों से बात बराबर होती रही और इनका भी मनसा था कि हम चाहते भी हैं कि आज पीडीए के फार्मूले, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, पिछड़ा, दलित, अकलियत और जो सामान्य वर्ग में जो पिछड़े कुचले लोग हैं, सबको लेके चलने की ज़रूरत है। तो उस फार्मूले में आपने कहा कि बात होती रही, आज बात बन गई और बनने के साथ साथ हमारे संघर्ष में, हमारी इस पार्टी के संघर्ष में, और पप्पू निषाद जी जो आज हमारे प्रत्याशी हैं, आए हैं और उनको आज सहयोग देने के लिए खड़े हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आने वाले वक्त में मैं भी वचन देता हूं, जहां भी ज़रूरत पड़ेगी अनिल प्रजापति जी को, हम लोग इनके दाहिने पे खड़ा मिलेंगे। पार्टी इनके साथ हमेशा न्याय करेगी। और प्रतिनिधित्व की बात आई है, प्रतिनिधित्व भी आज के समय हमारी पार्टी, आज देख ही रहे हैं यहाँ पर तमाम दावेदार थे,
तमाम लोग थे दावेदार, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज एक ऐसे गरीब, एक ऐसे निषाद के बेटे को, जो आज नहीं जब से जवानी से ही आज इन्होंने पार्टी में रहा और आज उम्र भी बढ़ी और मंत्री बनाया, विधायक बनाया, इनको टिकट नहीं मिला, इसके बाद भी ये पार्टी कभी छोड़े नहीं, यानी पार्टी के खिलाफ कभी बोले, आज उसका फल उन्हें मिला है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ऐसे में हम लोग भी त्याग तपस्या कर रहे, हो सकता कभी समय मिलेगा और अनिल जी जैसे लोगों को आगे बढ़ा देंगे तो हम लोग तपस्या वैसे ही पूरी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जनपद के, इस लोकसभा के सभी लोग, अनिल प्रजापति हैं, हम लोग के नेता है आदरणीय लोरिक यादव जी हैं, शिवनाथ जी हैं और हमारे मंत्री जी और जो हमारे प्रत्याशी आए हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि आज से ये हमारा चुनाव काफी उठ जाएगा। और हमारे साथ लोकसभा 62 के जो प्रत्याशी हैं पप्पू निषाद जी, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और निषाद जी, क्या कुछ फार्मूला आपका रहेगा कि ये जीतने के बाद? देखिए, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, समाजवादी पार्टी का नियम जो है, कानून है, उसी के तहत पार्टी के जितने भी विधायक और एमपी होते हैं, जो कार्यकर्ता है, उसी के तहत काम किया जाता है। रही बात जो ये लोकसभा है, पिछड़ा हुआ और तमाम जो अधूरे काम हैं, जो नहीं हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सरकार में तमाम काम हुए थे। अगर यहाँ जनता हम लोगों को चुनती है, तो वो काम अधूरे जो पड़े हुए हैं, उनको पूरा करेंगे। अभी 10 साल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल बीत गया। क्या कुछ कमियां आपको नजर आती हैं लोकसभा 62 में? ऐसा है, कहने के लिए तो इन्होंने कहा, आज नहीं बहुत दिनों से घोषणा कर दिया कि संत कबीर नगर में वो कौन हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज मैंने बना दिया है। वो जो इमरजेंसी में जो होता है, उसको बना दिया है, लेकिन कोई काम आप संत कबीर नगर में धरातल पर कोई भी इस सरकार का कोई काम नहीं हुआ है। आप पता लगा सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं किया इन लोगों ने। जो काम किया गया वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। और इनके वहाँ जब से ये सरकार आई है, महंगाई, सारे लोग परेशान, सारा वर्ग परेशान है, छात्र नौजवान परेशान है, पेपर सब लीक हो जाते हैं, सारे किसान परेशान है, जानवरों से लोग परेशान हैं। कोई भी समस्या का समाधान इस लोकसभा का उत्तर प्रदेश में या देश में इन लोगों ने क्रिएट कर रखा है कि समस्या ही हो तभी हमको फायदा मिलेगा। अभी आप कहे हैं किसानों की समस्या, किसानों को सम्मान निधि 2000 रुपए दिया जा रहा है त्रिमासी। ऐसा है, जो पिछली सरकार है, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें भी 500 रुपये महीना पेंशन मिलता था और वही 500 रुपया इन्होंने किसान सम्मान निधि के नाम से कर दिया है। जो 2000 रुपये ये देते हैं, कितने दिन में, पूरे एक साल में 6000 रुपये देते हैं, जो 500 रुपये के रेट से होता है। 500 रुपया महीना देते हैं और महंगाई इतनी हो गई है, इनको हर व्यक्ति को कम से कम 5000 रुपया पेंशन करना चाहिए था। जो केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, हम उत्तर प्रदेश के लोग डीजल खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं, डाक टिकट खरीदते हैं। अब जो बहुत बड़ा प्रदेश है, कमीशन के रूप में जो हमारे प्रदेश को चाहिए था कि जो पैकेज के रूप में मिले, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ न पेंशन देना चाहती है, ना तो कोई विकास काम करना चाहती है। दवाइयाँ महंगी हो गई, सारी चीज, किताबें महंगी हो गई, शिक्षा महंगी हो गई, बच्चों की पढ़ाई महंगी हो गई, सारे वर्ग के लोग परेशान है। इसलिए इसे निजात पाने के लिए, समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए सारे लोग, प्रदेश भर के लोग, देश भर के लोग गठबंधन को जिताने के लिए कमर कस के बैठे हैं और जिस दिन मौका सबको मिल रहा है उस दिन वोट इसके खिलाफ डाल रहे हैं। आम जनता से मेरे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी तो मैं आया था, अनिल प्रजापति जो हमारे मित्र हैं, ये शुरू से समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ये टिकट मांग रहे थे, हम लोग भी टिकट मांग रहे थे, तो इनके बारे में मुझे जानकारी या पहले से भी हमको है, हमारे साथी हैं कि समाजवादी विचारधारा से ये लैस हैं, इसलिए इनसे मिल करके हम उस क्षेत्र में अपने समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने में सफल होंगे। इसलिए इनसे मिलने आए हैं। इन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और पूरा क्षेत्र और जवार ये आपके साथ रहेगा, समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। अभी अनिल कुमार प्रजापति ने आपका समर्थन कर दिया, तो क्या लगता है आपको कि प्रजापति समाज का समर्थन मिलेगा? अब देखिए, अनिल प्रजापति हमारे नेता हैं, एक समाज के नेता हैं, ये अपनी बात रखेंगे और प्रजापति समाज के लिए, हमारे जो निषाद समाज है,
तमाम जो समाज 16 अति पिछड़ी जातियां थीं, हमारे नेताजी आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने अनुसूचित जाति में करने के लिए भेजा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने भेजा था अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन इन भाजपा की सरकार ने नहीं किया। उसकी सजा उसको मिलनी है। सारा समाज जो 16 जातियां थी वो सारा मिल करके भाजपा को हटाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि ये तमाम लोग थे समाजवादी पार्टी के जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।